इनक्वलिटी का कुछ और प्रॉपर्टी मैं आपको आज बता रहा हूँ और उस पर कुछ क्वेश्चन करके हम लोग उसके कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला यह है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा इसका उल्टा रिलेशन होगा। जैसे कि ए बी से बड़ा है तो उसके रेसिप्रोकल में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/a लेस देन 1/b हो जाएगा। ये कब होगा? जब ए और बी दोनों सेम साइन हो, या तो दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से देख ले रहे हैं, 9 जो होता है 10 से छोटा होता है, लेकिन 1/9 हम लोग जानते हैं अगर नीचे में अगर नंबर बड़ा हो तो उसका वैल्यू छोटा और जो नंबर छोटा है उसका वैल्यू बड़ा होता है। इस तरह से हम लोग देख रहेंगे 1/9 जो होगा 1/10 से बड़ा होगा, लेकिन 9 जो होगा 10 से छोटा होगा। इसी तरह से कुछ और भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे अगर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए तो हम लोग कोई पावर मान लेते हैं, सेम पावर दोनों में लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा? अगर पावर हम लोग सेम पावर लगाते हैं ए और बी में, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उसके इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर जो पावर हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं पावर आर ले रहे हैं, अगर वो निगेटिव होगा तो उसकी इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है तो 3 का पावर 2 ग्रेटर देन 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा? 9, 2 का पावर 2 4, 9 जो है 4 से बड़ा है। लेकिन अगर निगेटिव ले लेंगे ये हो जाएगा 3 का पावर -2, और जो है कि 3 का पावर -2 2 के पावर -2 से छोटा हो जाएगा। 3 के पावर -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9, और 2 का -2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4। इसी तरह से हम लोग कुछ और रिजल्ट देखते हैं, अगर x ग्रेटर देन y होगा तो अगर हम लोग इसमें कोई सेम बेस लेते हैं, क्या लेते हैं? सेम बेस लेते हैं, तो उसमें इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अगर वो बेस जो है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा होने पर क्या कहते हैं, इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच हो, मतलब 0 से पॉजिटिव नंबर ही लेना पड़ेगा आपको, तो उसमें इक्वलिटी, अगर पॉजिटिव नंबर ऐसा हो जो 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो तो इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देख रहे हैं, 4 ग्रेटर देन 2 है तो हम लोग बेस ले रहे हैं 2 के पावर 4, तो ऑब्वियस है कि 2 के पावर 2 से बड़ा होगा। इसी तरह से अगर 1/2 लेंगे तो इसमें इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि 1/2 जो हो जाएगा 2 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4 1/16 हो जाएगा, ये 1/4, 1/4 बड़ा हो जाएगा 1/16 से। इसी तरह से अगर हम लोग a का पावर x ग्रेटर देन y लेते हैं, दिया हुआ है, अगर हम लोग पावर को अगर अलग करना चाहें बेस से क्या होगा? उसमें भी पिछले वाला का वाइस वर्सा है, मतलब कि अगर उसका बेस तब बड़ा हो जाएगा, उसके बेस को अगर हम लोग हटाएंगे जो, तो इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। किसके लिए? जब ये जो बेस जो है 1 से बड़ा, अगर 0 और 1 के बीच हो तो इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये हम लोग देख रहे हैं, इसमें 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पावर क्यूब, हम लोग चाह रहे हैं कि बेस को हटा दें, 4 को हटा दें तो क्या हो जाएगा? इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 1 से बड़ा है। लेकिन 1/4 जो 1 से छोटा है तो इसमें इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसको हम लोग एक प्रॉब्लम से देखते हैं, जैसे 1/4 पावर में है 2 5 - 2x लेस देन 1/16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 का पावर 5 - 2x, या 16 को लिख सकते हैं 1/4 का पावर 2, या 1/4 के पावर 2 को लिख सकते हैं 1/4 का पावर हॉल में 2 लिख सकते हैं। देख रहे हैं दोनों बेस बराबर हो गया, लेकिन बेस जो है कि 1 से छोटा है, इसलिए इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो x को अलग करना है,
इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 को उधर भेज दे रहे हैं, तो 5 इधर जाएगा तो -5, 2 में से -5 जाएगा -3, और यहाँ हो गया -2x। क्या करना है, -2 को हटाना है, -2 को हटाना है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, -2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, और किसी भी निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ हमारा जो है इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमारा अगर डिवाइड करेंगे -2 से -2 तो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, लेकिन इक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 3/2। इसको हम लोग इंटरसेक्शन करके देखते हैं, इंटरसेक्शन करने के बाद देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो आ रहा है -∞ से लेकर 3/2 नंबर है, तो उसको हम लोग इनक्वलिटी में ले रहे हैं। इस तरह से कोई वेरिएबल है x, अगर हम लोग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी करेंगे, अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो x का मान जो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू होता है छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा। अगर इक्वल का सिंबल रहेगा तो इक्वल का सिंबल हम लोगों को देना, अगर इक्वल का सिंबल नहीं रहेगा तो हम लोग इक्वल का सिंबल नहीं देंगे। सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ अगर इक्वल है तो इसमें हम लोग इक्वल दे दिए। इसी तरह से लेस देन में, अगर लेस देन में यहाँ हम लोग इक्वल के साथ लिए हैं, अगर लेस देन में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, लेस देन सिर्फ 0 रहेगा, अगर इक्वल का सिंबल रहेगा तो इक्वल का सिंबल लगा देना, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। तो अगर लेस देन रहेगा तो x का जो वैल्यू होता है छोटा और बड़ा के बीच में होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x का जो वैल्यू होगा छोटा और बड़ा के बीच में होगा, ए और बी में जो छोटा रहेगा उससे बड़ा, और जो बड़ा रहेगा उससे छोटा। इसी तरह से अगर x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो जो फार्मूला मल्टीप्लाई के लिए होता है वही सेम फार्मूला डिवीजन के लिए भी होता है। ये हो जाएगा छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा। इसी तरह इक्वल का सिंबल रहेगा तो इक्वल का सिंबल लगा देना, लेकिन x के जगह पर हम लोग b नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, अगर यहाँ b रखेंगे b माइनस बी 0 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 रहने पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए x का वैल्यू हम लोग b नहीं ले सकते। इसी तरह लेस देन इक्वल में भी तो छोटा और बड़ा के बीच में हो जाएगा, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में होता था। यहाँ भी हम लोग x b नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। मैं नोट में आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगर a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, a बाई बी ग्रेटर देन 0 रहने पर क्या होगा, अगर a बाई बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है a बाई बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या दोनों नंबर निगेटिव होगा। a बाई बी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ये जो टर्म है a बाई बी का टर्म है वो कैसा टर्म है, मेरा पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म का मतलब है ऊपर वाला अगर पॉजिटिव तो नीचे वाला भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ऊपर वाला निगेटिव तो नीचे वाला भी निगेटिव होगा। इसी तरह से हम लोग लिखे हैं, अगर ए ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ ए पॉजिटिव तो बी भी पॉजिटिव, यानी ए निगेटिव तो बी भी निगेटिव। इसी तरह से ए बाई बी अगर लेस देन 0 हो, इसका मतलब होता है एक इसमें पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला निगेटिव, अगर ऊपर वाला नीचे वाला निगेटिव होगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव, यानी कि इसको ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ऊपर वाला निगेटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाह रहा हूँ, x माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 0 से या तो बराबर होगा, या स्क्वायर का मतलब है अगर किसी भी नंबर में इवेन उसके पावर में इवेन हो तो इसका मतलब होता है वो नंबर जो है पॉजिटिव है। और ये पूरे जो x माइनस ए के स्क्वायर है ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म कभी भी 0 से बड़ा होगा। तो इस रिलेशन में जो है कि हम x के ऑल वैल्यू के लिए ये रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। इसीलिए हम लोग x बिलोंग टू रियल नंबर लिखते हैं, रियल नंबर को हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर x माइनस ए का
पावर 2 रहे या इवन नंबर है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन क्योंकि 0 से बड़ा भी लेना है, यहाँ 0 के बराबर, इसलिए ए नहीं, अगर ए रख लेंगे तो हम लोगों का 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए x का वैल्यू ए नहीं हो सकता है। और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि x माइनस ए के पावर में 2 लेस देन 0, ये पॉजिटिव नंबर 0 से हम लोग क्या दिखा रहे हैं? छोटा। कभी भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होगा, इसलिए इस स्टेटमेंट के लिए x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? x का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0, कभी भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग क्योंकि 0 को पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, इसीलिए ये 0 से छोटा नहीं होगा लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, इसलिए यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग जो पढ़े हैं उस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और उसको सॉल्व करके इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी 8 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ और भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्यूशन 1 जो दिया हुआ सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है 3/x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। मैं बताया हूँ अगर कोई भी टर्म अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब होता और वो फ्रैक्शन में हो, इसका मतलब उसका न्यूमरेटर भी 0, अगर न्यूमरेटर 0 होगा डिनोमिनेटर भी 0 होगा। अगर न्यूमरेटर निगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर भी निगेटिव होगा। हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर यहाँ 0, न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, इसीलिए डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा होगा, जिसका वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाएगा? x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग टू मतलब 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? 4 से मतलब इन्फिनिटी तक हो सकता है, इसलिए हम लोग अगर इंटरवल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसी तरह से हम लोग 2 नंबर देखते हैं। नंबर 2 में देखते हैं गिवेन -2/3x माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर क्या है? ये जो पूरा टर्म 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब कि अगर ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला निगेटिव, अगर ऊपर निगेटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर निगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 3x माइनस 4 ग्रेटर 3x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -4 इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4x ग्रेटर देन 4/3 हो जाएगा। इसको हम लोग इंटरवल में लिखेंगे क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 4/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं इसका जो वैल्यू आता है क्या आता है। सॉल्यूशन 3 गिवन 5/3 माइनस 4x लेस देन 0। चूंकि ये इनक्वलिटी का वैल्यू क्या है? ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन और ऐसा फ्रैक्शन है जो 0 से छोटा है, और इसका न्यूमरेटर 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 0 से छोटा होगा। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला निगेटिव, अगर ऊपर वाला निगेटिव तो ऊपर वाला पॉजिटिव। मतलब कि न्यूमरेटर अगर निगेटिव तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर निगेटिव, अगर किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से छोटा। इसीलिए अगर यहाँ न्यूमरेटर 0 से बड़ा दिया हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर इसका अपोजिट साइन होगा, मतलब 3 माइनस 4x लेस देन 0 हो जाएगा। और -4x 3 को इधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, और -4x से दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं -4 से,
इसका इनक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका मुँह इधर है तो ये घूम के इधर हो जाएगा, तो -3/-4, माइनस माइनस कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 3/4। तो इसको हम लोग इंटरवल में क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी तरह से सॉल्यूशन 4 का हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन 4 में दिया हुआ है -7/2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूँकि ये फ्रैक्शन जो है 0 से बड़ा या बराबर है, और ऊपर वाला जो है मेरा निगेटिव है, इसलिए नीचे वाला भी निगेटिव होगा। अगर किसी फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो होगा सेम होगा, इसीलिए मेरा 2x + 3 जो हो जाएगा 0 से छोटा होगा। यहाँ इक्वल है तो इक्वल का साइन आना चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, नीचे वाला 0 के बराबर हो गया तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ इक्वल नहीं होगा, सिर्फ 2x + 3 सिर्फ लेस देन 0 होगा। तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x लेस देन -3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरा, x लेस देन हो जाएगा -3/2, और इसको हम लोग इंटरवल में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, ये आंसर हो गया। अब हम लोग अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़े थे, अब उस पर जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन करके उसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, सॉल्यूशन 5 गिवन x - 3 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0। अब इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं, x - a इंटू x - b ग्रेटर देन 0। इसका जो वैल्यू होता है x लेस देन मीन ऑफ ए बी में जो छोटा है उसका वैल्यू, और यहाँ बीच में और लगेगा x ग्रेटर देन मैक्स ऑफ ए बी। ठीक है, चूंकि 3 और 2 में बड़ा मेरा 3 है और 2 जो है छोटा है, इसीलिए x लेस देन मेरा मिनी ए और बी में मिनिमम आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3। यहाँ और लगा हुआ है तो इसको हम इंटरवल में पहले लिखेंगे, उसके बाद और के बदले यूनियन आता है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से छोटा, तो -∞ से लेकर 2, और है, और के बदले में क्या लिखा जाता है, यूनियन, यूनियन का सिंबल देंगे हम। के बाद इसके लिए हम लोग इंटरवल लिखेंगे, तो x का वैल्यू 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, 3 से लेकर कितना भी बड़ा हो सकता है, मान लेते हैं इन्फिनिटी। मतलब इस जो है दिए हुए इनक्वलिटीज का जो मेरा सॉल्यूशन आया -∞ से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। इसी तरह से हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन दिया हुआ है मेरा 6 का, क्या दिया हुआ है, x + 1 इंटू x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ पर जो है लिया जाता है x के बाद माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है, इसीलिए इसको माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस कैसे बनाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x के बाद माइनस होना चाहिए, माइनस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो यहाँ +1 है, देयरफॉर यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। यहाँ x के बाद -1 है और यहाँ x के बाद 5 है, इसका मतलब है छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा लेना है। 5 जो है बड़ा है और -1 छोटा है, इसलिए x का वैल्यू जो होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स, x क्या हो जाएगा, लेस देन, यहाँ इक्वल का सिंबल दिया हुआ तो इक्वल भी लगेगा -1, और भी होता है इसमें, तो x या तो -1 से छोटा होगा या क्या होगा, x का वैल्यू
5 से बड़ा होगा। इसी को अगर इंटरवल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से छोटा। -1 से छोटा कितना भी हो सकता है, -∞ तक हो सकता है, -∞ से लेकर -1 तक ही। चूंकि इक्वल का सिंबल दिया हुआ है इसीलिए क्या आ जाएगा, मेरा क्लोज इंटरवल आ जाएगा। और के बदले हम लोग क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, और यहाँ 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। 7 नंबर का देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 7, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया हुआ मेरा क्या है, दिया हुआ 2x - 3, 2x - 3 इंटू x - 4 लेस देन 0 है। ठीक है, चूंकि यहाँ जो है हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे ये वाला, या लेस देन वाला भी हो सकता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, x - a इंटू x - b लेस देन 0 रहने पर क्या होता है, इसका वैल्यू छोटा और बड़ा के बीच आता है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है। चूंकि यहाँ x कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसीलिए 2 को हम लोग को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो x माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू x - 4 लेस देन 0। अब चूंकि यहाँ 2 एक्स्ट्रा है इसीलिए क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर 2 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करने पर तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा x - 3/2 इंटू x - 4 लेस देन 0। इसका वैल्यू क्या होता है, छोटा और बड़ा के बीच आता है। हम लोग देख रहे हैं कि 3/2 जो है छोटा है और 4 जो है क्या है, बड़ा है, इसीलिए x का जो वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 से लेकर 4 तक। और इसको हम लोग इनक्वलिटी कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं दिया इसीलिए ओपन इंटरवल में आएगा, 3/2 से लेकर 4 तक, ये आंसर हो गया। आप लोग इसको उतार लें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बता रहा हूँ, इधर वाला मिटा दे रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं 8 वाले का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन 8, गिवन क्या है मेरा, x - 3 इंटू 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं x पहले होगा, उसके बाद कोई नंबर होगा, x - a x - b, लेकिन यहाँ क्या नंबर, कोई पहले नंबर है मतलब 7 - x है, तो यहाँ फार्मूला पर नहीं आ रहा है, हमको फार्मूला पर लाने के लिए क्या करना होगा, x - 7 करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वाले में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस, तो यहाँ तो x - 3 रहेगा, यहाँ से कॉमन किए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस को हटाना है तो माइनस से दोनों साइड हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, वी गेट,
हमें क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ है पहले से x-3 इंटू x-7, क्योंकि माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डियर फॉर इनक्वलिटिक डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, 0 इंटू -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x-3 इंटू x-7 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अगर लेस देन रहने का मतलब है x का जो वैल्यू होगा छोटा और बड़ा के बीच, तो यहाँ जो है मेरा छोटा 3 है और 7 जो है 4, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हम लोगों का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और 4, 3 और 7 के बीच, क्योंकि इक्वल भी दिया हुआ है तो इसलिए इक्वल भी आ जाएगा, और इसको हम लोग इंटरवल में लिखना चाहते हैं x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 7, मेरा ये आंसर हो गया। अब मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं 9th का, दिया हुआ है गिवेन x-4 बाई x-5 ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए भी मैंने फार्मूला बताया था, x-a बाई x-b ग्रेटर देन 0, इसका भी क्या हो जाता है x लेस देन मीन ऑफ ए बी, और लगेगा x ग्रेटर देन मैक्स ऑफ ए बी। इसी तरह से अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल का सिंबल दे देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, x-a बाई x-b लेस देन रहेगा तो इसका वैल्यू भी यही हो जाता है, छोटा और बड़ा के बीच, मीन ए बी लेस देन x लेस देन मैक्स ए बी। चूंकि यहाँ देख रहे हैं a की जगह 4 है और b की जगह 5, 4 और 5 में बड़ा क्या है, 5 बड़ा है और 4 छोटा है, इसीलिए क्या होगा इसका वैल्यू छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 5। इसको हम लोग इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, इसके लिए लिखेंगे तो छोटा है -∞ से लेकर 4 तक, और के बदले क्या लिखा जाता है यूनियन, तो इसका हो जाएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इस देयरफॉर ओपन इंटरवल में आएगा। अब 10 नंबर का देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन 10, गिवन x-7 बाई x प्लस 2 लेस देन 0, यहाँ x के बाद माइनस होना चाहिए प्लस, तो यहाँ भी हम लोग माइनस बना देंगे, क्योंकि यहाँ x-7 और नीचे वाला में यहाँ पर जो है x-b होना चाहिए, लेकिन है यहाँ क्या x प्लस b, तो b की जगह हम लोगों को क्या करना होगा माइनस बनाना होगा, माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग x माइनस लिख देंगे उसके बाद, लेकिन क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगा इसलिए ब्रैकेट माइनस लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होता है छोटा और बड़ा के बीच, इसमें छोटा क्या है मेरा छोटा -2 है और बड़ा 7 है, इसीलिए x का जो वैल्यू होगा -2 और 7 के बीच होगा, x का जो वैल्यू होगा क्या होगा -2 और, यहाँ इक्वल दिया हुआ है, इक्वल हम लोगों को लेना चाहिए,
लेकिन यहाँ हम इक्वल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस, अगर x का वैल्यू -2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ इक्वल नहीं लगेगा x का वैल्यू, और यहाँ इक्वल लगेगा। जो भी किसी भी इनक्वलिटी को 0 बना दे तो उस वैल्यू को हम लोग छोड़ देते, नहीं लेते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग इंटरवल में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो ये ओपन इंटरवल में आएगा, ओपन क्लोज्ड, 7 में क्लोज्ड।